24 आवर्स बाइक चैलेंज। क्रेजीपुर नाम के गांव में टिल्लू नाम का एक युवक रहता था। उसे उसका बाइक बहुत प्यारा था। दिन में आधा वक्त वो अपने बाइक के साथ ही गुजारता था। सुबह उठते ही वो बाइक को साफ करता और फिर छोटे मोटे रिपेयर वगैरह करता रहता था। यहां तक कि अपने बिस्तर में बाइक को साथ रखकर ही वो सोता था। एक दिन वो अपने गर्लफ्रेंड को बाइक में बिठाकर उसे ले जा रहा था। अचानक बाइक बंद हो गई। तब उसकी गर्लफ्रेंड, धत, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। अरे इस बाइक में बैठकर जाने से अच्छा बैलगाड़ी में सवारी करना है। ये सुनकर टिल्लू को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गर्लफ्रेंड को जोर से एक थप्पड़ मारा और फिर, देखो, तुम अगर मुझे कुछ कहोगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर अगर तुमने मेरे बाइक के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं चुप नहीं रहने वाला। अब हम दोनों की दोस्ती खत्म, ब्रेकअप, ऐसा कहा। तब वो लड़की अरे ऐसी बात नहीं है टिल्लू। कहकर कुछ कहने ही वाली थी कि टिल्लू ने उस लड़की को रोका और, चुप हो जाओ। जिस मुंह से तुमने मेरे बाइक को भला बुरा कहा, उससे तुम मेरा नाम ना लो। वो जब घर पहुंचा तो टिल्लू के पिताजी, अरे बेटा, जब देखो उस कमबख्त बाइक में घूमने के बजाय कोई अच्छा काम कर सकते हो ना। तब टिल्लू, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे बाइक के खिलाफ एक शब्द ना बोलें। तब टिल्लू के पिताजी, पर बेटा एक बात बताओ, तुम उस बाइक के इतने दीवाने क्यों हो? बेटा, लगता है मैंने तुम्हें वो बाइक खरीद कर दिया, ये मेरी गलती है। जब से मैंने वो बाइक तुम्हें खरीद कर दिया है, तब से तुम पगला गए हो। एक तो मेरा धंधा ठीक से चल नहीं रहा, मैंने सोचा शायद तुम मेरा हाथ बटाओगे, लेकिन तुम्हें बाइक से फुर्सत मिले तब ना। सब मेरी किस्मत है बेटा। तब टिल्लू, पिताजी, पागल कौन नहीं है? आप जरा बताइए। आप पान के लिए पागल हैं और मम्मी सीरियल की पागल हैं। तब टिल्लू की माँ, अरे बेटा, बाइक चलाकर आया है, उसे दहलीज पर ही रख कर बात करोगे? अंदर नहीं बुलाओगे? तुम अंदर आ जाओ बेटे, मैंने तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बनाया है। तब टिल्लू के पिताजी ने सोचा कि किसी तरह इसका बाइक के लिए पागलपन कम करना होगा। एक दिन टिल्लू के गांव में एक व्यक्ति ऑटो में कुछ ऐलान करते हुए जा रहा था। 24 आवर्स बाइक चैलेंज। आप में से जो व्यक्ति 24 घंटे बाइक में सवार होकर बिना नीचे उतरे बैठा रहा, तो उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जो इस चैलेंज में भाग लेना चाहें, वो आज ही गांव के मैदान में आकर अपना नाम दर्ज कराएं। कल सवेरे सवेरे 5 बजे से ये चैलेंज शुरू हो जाएगा। ये सुनकर टिल्लू अपने पिताजी से, देखा डैडी, 24 आवर्स बाइक चैलेंज है। मैं उस बाइक चैलेंज में भाग लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना काबिल हूँ, ऐसा कहा। फिर उसने अपना नाम दर्ज कराया। अगले दिन सवेरे 4:30 बजे वो अपने गांव के मैदान में पहुंचा। वहां गांव के लोग जमा हुए थे। इसके अलावा और 4 लोग 24 घंटे बाइक चैलेंज के लिए तैयार खड़े थे। वहां पर आयोजक इन सबको रूल समझा रहे थे। आयोजक, देखो भाइयों, रूल्स के हिसाब से आपको आज सारा काम बाइक से बिना नीचे उतरे करना होगा। दांत मांजना, नहाना, धोना, खाना खाना, कपड़े बदलना, यहाँ तक कि अगर नींद आ जाए तो बाइक में ही लेटना होगा। अगर गलती से पैर जमीन पर रखा तो हार जाओगे। सिवा कोई इमरजेंसी के बाइक को रुकना नहीं चाहिए। नॉन स्टॉप अपने गांव के चक्कर लगाने होंगे। यूं बाइक चलाते हुए अपने गांव के चक्कर लगाते हुए कल ठीक इसी टाइम पर जो यहाँ पहुँचेगा वही विजेता होगा। वो पांचों मान गए। नियमानुसार वो पांचों बाइक में बैठे बैठे दांत मांज रहे थे। उसके बाद बाइक में खड़े होकर नहाने लगे। यूं नहाते नहाते एक व्यक्ति बाइक से नीचे गिर गया। दोपहर को खाते खाते एक व्यक्ति बाइक से नीचे गिर गया। बाकी बचे 3 व्यक्ति बाइक चलाते हुए जाने लगे तो उनका सामना रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढों से हुआ। एक व्यक्ति बाइक का नियंत्रण कर नहीं पाया और उसने पैर जमीन पर रखा और वो भी हार गया। अब केवल 2 बचे थे। टिल्लू बाइक चला रहा था कि उसके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। बिना जमीन पर पैर रखे वो पांव से गाड़ी को धकेलते हुए जाने लगा। टिल्लू, बाप रे, मैंने तो कुछ और ही समझा था। मैं नहीं जानता था कि बाइक के साथ इतनी परेशानी होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बाइक, ठीक समय पर तूने मुझे धोखा दिया। हे भगवान, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। यूं दुखी होकर जाने लगा। उसके पैर सूजने लगे। किसी तरह टिल्लू पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरकर वहां से गाड़ी को फिर स्टार्ट किया।
रात हो गई। दूसरा बाइक राइडर गाड़ी में सोते सोते नीचे गिर गया। बाद में सिर्फ टिल्लू बाइक से बिना नीचे उतरे गांव के चक्कर लगाते हुए ठीक सवेरे 5 बजे वो गांव के मैदान में जा पहुंचा। इस तरह वो चैलेंज जीत गया। उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिला। वो पैसे लेकर वो अपने पिताजी के पास गया, उन्हें पैसे देते हुए। डैडी, जिस बाइक को मैं इतना प्यार करता हूँ उसका बोझ मुझसे कल ढोया नहीं गया, लेकिन आप इस परिवार के बोझ को हंसते हंसते ढो रहे हैं। अब से मैं वस्तुओं से प्यार करना छोड़कर इंसानों से प्यार करूंगा। आप इन पैसों को अपने बिजनेस में लगाइए पिताजी। ऐसा कहा।